आप सभी को जय मसीह की। डिवाइन वर्स इन हिंदी परिवार में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही जरूरी और संवेदनशील सवाल पर बात करने वाले हैं। क्या एक मसीही को होली खेलनी चाहिए? और हम इसका जवाब भावनाओं से नहीं, बहस से नहीं, बल्कि बाइबल के अनुसार सही निर्णय से निकालेंगे। क्योंकि कई लोग कंफ्यूज रहते हैं। एक तरफ परिवार, दोस्त, समाज, ऑफिस, पड़ोस और दूसरी तरफ मन में सवाल, अगर मैं होली खेलूं तो क्या मैं गलत कर रहा हूं? अगर ना खेलूं तो क्या मैं लोगों से दूर हो जाऊंगा? क्या बाइबल में होली के बारे में कुछ लिखा है? सुनिए, बाइबल में होली शब्द सीधे नहीं आता, लेकिन बाइबल हमें सिद्धांत देती है, ऐसे नियम और मार्गदर्शन जिनसे हम हर त्योहार, हर परंपरा, हर निर्णय को परमेश्वर के सामने जांच सकते हैं। आज मैं आपको बिल्कुल साफ, सरल और आत्मिक तरीके से बताऊंगा कि एक मसीही को कैसे निर्णय लेना चाहिए। और ये स्क्रिप्ट ऐसी है कि आप इसे टेक्स्ट टू वॉइस में आसानी से चला सकते हैं। सबसे पहले मैं एक बात साफ कर दूं, इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना किसी धर्म का अपमान, ना किसी त्योहार का मजाक। हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि एक मसीही जो यीशु से प्रेम करता है, वो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला निर्णय कैसे ले। बाइबल कहती है, अपने पूरे मन से यहोवा पर भरोसा रख और जो कुछ तुम करो परमेश्वर की महिमा के लिए करो। नीति वचन 3 और 1 कुरिन्थियों 10:31। इसलिए आज हमारा लक्ष्य यही है, परमेश्वर की महिमा। अब आइए धीरे धीरे समझते हैं। जब हम कहते हैं होली खेलना, तो इसका मतलब हर जगह एक जैसा नहीं होता। कहीं होली सिर्फ रंग, पानी, हंसी, मिलना जुलना और प्यार का एक सामाजिक पर्व है। लेकिन कहीं कहीं होली में नशा, अश्लील गाने, गाली गलौज, अशुद्ध व्यवहार, झगड़ा, जबरदस्ती और कई बार हिंसा भी जुड़ जाती है। इसलिए पहला नियम याद रखिए, एक ही शब्द अलग जगह अलग अर्थ रखता है और परमेश्वर हर निर्णय में संदर्भ यानी परिस्थिति को भी देखता है। अब बाइबल के अनुसार निर्णय लेने के लिए मैं आपको 7 सवाल दूंगा। आप इन सवालों को अपने दिल में रखिए, यही बाइबल का फिल्टर है। पहला सवाल, क्या इसमें पाप की मिलावट है? बाइबल हमें बहुत साफ और सीधी बात सिखाती है, पाप से दूर रहो और शरीर के काम यानी शरीर की इच्छाओं से निकलने वाले काम जैसे नशा, अशुद्धता, व्यभिचार, गंदी बातें, लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, बैर, कलह, इनसे बचो। गलातियों 5:19-21। अब आप ध्यान से समझिए, ये सवाल रंग लगाने का नहीं है, ये सवाल वातावरण का है। क्योंकि कई बार कोई चीज ऊपर से बहुत मासूम दिखती है, लेकिन उसके अंदर पाप की मिलावट छुपी होती है। अगर आपके इलाके में होली का माहौल ऐसा है जहां शराब या भांग, नशे में धुत लोग, अश्लील गाने, गाली गलोच, लड़कियों औरतों के साथ गलत व्यवहार, जबरदस्ती रंग लगाना, पानी फेंककर परेशान करना, गंदे मजाक या छोटी सी बात पर झगड़े आम हैं, तो एक मसीही के लिए वहां जाना केवल होली खेलना नहीं रह जाता, वो अपने आप को ऐसे वातावरण में रख देना बन जाता है जहां पाप बहुत आसानी से अंदर घुस सकता है। वहां आप कहेंगे, मैं तो सिर्फ रंग लगा रहा हूं, मैं तो गलत कुछ नहीं कर रहा, लेकिन वातावरण धीरे धीरे आपको खींच लेगा। कभी किसी की बात पर हंसी निकल जाएगी, कभी गलत गाना चल रहा होगा, कभी कोई नशे में धक्का दे देगा, कभी कोई ऐसा मजाक कर देगा जिससे आपका मन अशुद्ध हो जाए, और कभी कभी तो इंसान खुद भी नहीं समझ पाता कि कब उसका संयम टूट गया। बाइबल यही कारण बताती है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। 1 कुरिन्थियों 15:33। यानी समस्या सिर्फ आप नहीं, समस्या आपके आसपास का माहौल भी है। इसलिए अगर आपको पहले से पता है कि उस जगह पर पाप की मिलावट है, तो बाइबल के अनुसार बुद्धिमानी यही है कि आप खुद को बचाएं। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता कि पाप के किनारे जाकर देखो, बल्कि ये कहता है कि भागो, जहां पाप आपको जकड़ सकता है वहां से दूर हो जाओ। इसलिए अगर माहौल पाप से भरा है, तो निर्णय भावनाओं से नहीं, वचन से होगा। दूर रहो, खुद को सुरक्षित रखो और पवित्रता चुनो। दूसरा सवाल, क्या ये मेरी गवाही को मजबूत करता है या कमजोर? देखिए, मसीही जीवन सिर्फ मैं क्या कर सकता हूँ या मेरे लिए क्या अनुमत है इतना भर नहीं है। मसीही जीवन का असली प्रश्न ये है, मेरे जीवन को देखकर लोग यीशु के बारे में क्या समझते हैं? क्योंकि यीशु ने कहा, तुम जगत की ज्योति हो। मत्ती 5:14। ज्योति का काम अंधकार में भी चमकना है, लेकिन ज्योति कभी अंधकार जैसी नहीं बनती। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर आप ऐसी जगह होली खेल रहे हैं जहां लोग नशे में हैं, गंदी बातें कर रहे हैं, ऊंची आवाज में अशुद्ध गाने चल रहे हैं, लोग बेहुदा मजाक कर रहे हैं, और आप भी उसी भीड़ में उसी स्टाइल में मिल गए, तो बाहर से देखने वाला क्या सोचेगा? वो ये नहीं सोचेगा कि ये तो प्रभु का जन है, बल्कि वो कहेगा, इनमें और हम में फर्क ही क्या है? और यही गवाही का नुकसान है।
क्योंकि मसीही की पहचान सिर्फ क्रिश्चियन बोल देने से नहीं बल्कि चरित्र से होती है। आपका संयम, आपका सम्मान, आपकी भाषा, आपका व्यवहार, आपकी सीमाएं और आपकी शुद्धता ही बताती है कि आप किसके हैं। कई बार एक मसीही का एक छोटा सा गलत कदम किसी नए विश्वासी को ठोकर दे देता है, किसी को भ्रम में डाल देता है और किसी को कहने का मौका दे देता है कि देखो ये भी तो वही करते हैं। इसलिए ये सवाल बहुत गंभीर है। मेरी गवाही कमजोर तो नहीं हो रही? लेकिन दूसरी तरफ अगर आप किसी ऐसी जगह या परिवार में हैं जहां माहौल शांत है, कोई नशा नहीं, कोई अशुद्धता नहीं, लोग बस प्रेम से मिल रहे हैं और आप भी बहुत सीमित तरीके से सम्मान और मर्यादा के साथ बिना किसी गलत चीज में शामिल हुए सिर्फ रिश्ते निभाने के लिए, प्रेम दिखाने के लिए जाते हैं, तो वहां आपकी गवाही मजबूत भी हो सकती है। क्योंकि लोग देखेंगे कि आप अलग हैं, आपके शब्द अलग हैं, आपका व्यवहार अलग है, आप झगड़ा नहीं करते, आप गाली नहीं बोलते, आप मर्यादा रखते हैं, आप शांति रखते हैं, और वही शांति लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है कि इसके अंदर कुछ अलग है। इसलिए यहाँ असली सवाल ये है कि क्या लोग मेरे अंदर यीशु का स्वभाव देख पाएंगे? क्या मेरी मौजूदगी वहाँ प्रकाश बनेगी या मेरी मौजूदगी वहाँ मेरी पहचान को धुंधला कर देगी? अगर आपकी गवाही कमजोर होती है तो वो काम आपके लिए सही नहीं, लेकिन अगर आप पवित्रता और मर्यादा में रहकर यीशु का प्रकाश दिखा सकते हैं तो आपको बहुत समझदारी, बहुत सीमाएं और बहुत सतर्कता के साथ आगे बढ़ना होगा। तीसरा सवाल, क्या मेरा विवेक इसे करने देता है? ये बाइबल का बहुत गहरा और बहुत व्यवहारिक सिद्धांत है, क्योंकि कई बार कोई काम बाहर से सामान्य लगता है लेकिन अंदर से हमारा विवेक हमें रोकता है। रोमियो 14 में पौलुस समझाता है कि कुछ बातें विश्वास के अनुसार होती हैं, यानी हर व्यक्ति का आत्मिक स्तर, उसकी पृष्ठभूमि और परमेश्वर के साथ उसकी चाल अलग हो सकती है। इसलिए अगर आपके भीतर स्पष्ट रूप से ये एहसास है कि मेरे लिए ये ठीक नहीं, तो सिर्फ इसलिए कि लोग कह रहे हैं, परिवार दबाव बना रहा है या दोस्त मजाक उड़ा रहे हैं, अपने विवेक के खिलाफ मत जाइए। क्योंकि बाइबल का सिद्धांत कहता है कि जब हम किसी काम को संदेह के साथ करते हैं तो वो काम हमारे लिए गलत गिना जा सकता है। जैसे लिखा है, जो संदेह करके करता है वो दोषी ठहरता है। रोमियो 14 का 23 का सिद्धांत। मतलब ये कि परमेश्वर आपके बाहर से ज्यादा आपके अंदर को देखता है, आपके दिल की स्थिति, आपकी नीयत और आपके विवेक की आवाज। कई बार पवित्र आत्मा हमें अंदर से चेतावनी देता है, कभी शांति हट जाती है, कभी मन बेचैन हो जाता है, कभी भीतर से एक साफ संकेत मिलता है, मत जाओ या सावधान रहो। अगर ऐसा हो रहा है तो इसे हल्के में मत लीजिए। याद रखिए, मसीही जीवन में सबसे सुरक्षित रास्ता यही है, विवेक के अनुसार चलो। क्योंकि विवेक शांत होगा तो आपकी प्रार्थना भी खुलकर होगी और परमेश्वर के साथ संगति भी मजबूत होगी। और अगर आपका विवेक अभी मना कर रहा है तो आप प्रेम से ना कह सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर पहले दिल देखता है और वो आपसे दिखावा नहीं, सच्चाई चाहता है। चौथा सवाल, क्या मैं इसमें परमेश्वर की महिमा कर सकता हूं? ये सवाल हर मसीही निर्णय का केंद्र होना चाहिए। 1 कुरिन्थियों 10:31 कहता है, तुम चाहे खाओ, चाहे पियो या जो कुछ करो, सब परमेश्वर की महिमा के लिए करो। अब इसे होली के संदर्भ में बहुत ईमानदारी से अपने आप से पूछिए, अगर मैं वहां जाऊं, अगर मैं उस माहौल में रहूं, तो क्या मेरे शब्द, मेरा व्यवहार, मेरा संयम, मेरी आंखों की पवित्रता, मेरी भाषा, मेरा सम्मान, सब कुछ वैसा रहेगा जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो? क्या मैं उस दिन भी प्रेम, शांति, नम्रता और आत्मसंयम दिखा पाऊंगा? क्या मैं गाली गलौच, अश्लील मजाक, नशा, झगड़े और जबरदस्ती जैसी बातों से सच में दूर रह पाऊंगा? क्या मैं अपनी सीमाएं पहले से तय करके उन्हें निभा भी पाऊंगा, या फिर भीड़ का बहाव मुझे भी खींच ले जाएगा? क्योंकि सच ये है कि कई बार हम सोचते हैं मैं तो कंट्रोल में रहूंगा, लेकिन वातावरण धीरे धीरे सोच बदल देता है, शब्द बदल देता है और व्यवहार बदल देता है। इसलिए अगर आप सच में एक शांत, परिवार वाला, शुद्ध वातावरण चुनते हैं जहां कोई गलत बात नहीं और आप अपने दिल में भी शांति रखते हैं, तो कुछ लोग सीमित रूप से, मर्यादा में, प्रेम से मिलना जुलना चुनते हैं, जैसे सिर्फ शुभकामना, मिठाई, सम्मान और फिर वापस। लेकिन अगर आप जानते हैं कि वहां जाकर परमेश्वर की महिमा नहीं होगी या आपकी शांति टूटेगी, आपका संयम टूटेगा, आपकी गवाही कमजोर होगी, तो निर्णय साफ है, मत करो। क्योंकि हमारा लक्ष्य लोगों को खुश करना नहीं, परमेश्वर को प्रसन्न करना है। 5वां सवाल, क्या मैं किसी भाई या बहन को ठोकर दे रहा हूं? यह भी बहुत बड़ा बाइबल सिद्धांत है। बाइबल हमें सिखाती है कि हमारी स्वतंत्रता दूसरे के लिए ठोकर न बन जाए।
रोमियो 14 और 1 कुरिन्थियों 8 में पौलुस बताता है कि कुछ काम आपके लिए शायद छोटे हों, लेकिन किसी दूसरे के लिए वही काम गिरने का कारण बन सकते हैं, खासकर नए विश्वासियों के लिए या उनके लिए जो अभी आत्मिक रूप से कमजोर हैं। मान लीजिए आपकी कलीसिया में कोई नया भाई या बहन है जो अभी अभी प्रभु के पास आया है और पहले वो नशे, गलत संगति या पुराने जीवन में फंसा था। अब वो आपको देखकर कह दे कि अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, और फिर वो उसी माहौल में चला जाए जहाँ नशा, झगड़ा, अशुद्धता है और वो गिर जाए, तब सिर्फ उसका नुकसान नहीं होगा, आपकी गवाही पर भी असर होगा। इसलिए मसीही जीवन का नियम ये है, मैं वही करूं जो दूसरों को उठाए, मजबूत करे और यीशु के करीब लाए, न कि उन्हें उलझाए या गिराए। कभी कभी परमेश्वर हमें अपनी इच्छा छोड़कर दूसरों की भलाई चुनने के लिए बुलाता है, ताकि हमारी जीवन शैली दूसरों के लिए सुरक्षा बने, प्रेरणा बने और प्रकाश बने। यही वजह है कि कई बार सही निर्णय मुझे क्या पसंद है नहीं, बल्कि इससे किसका भला होगा होता है, और यही प्रेम की पहचान है। छठा सवाल, क्या ये मुझे यीशु के करीब लाता है या दूर? ये सवाल बहुत सीधा है, लेकिन सबसे ज्यादा गहरा भी है, क्योंकि मसीही जीवन का असली पैमाना यही है कि कोई भी काम मेरे अंदर यीशु के प्रति प्रेम, भक्ति और समर्पण बढ़ा रहा है या उसे धीरे धीरे कम कर रहा है। अगर कोई काम आपको प्रार्थना से दूर कर दे, वचन पढ़ने और सुनने से दूर कर दे, कलीसिया और संगति से दूर कर दे और आपके भीतर की आत्मिक शांति को छीन ले, तो समझिए वो काम चाहे बाहर से सामान्य लगे, लेकिन आपके लिए वो आत्मिक नुकसान बन सकता है। कई बार पाप ऐसा नहीं आता कि वो सीधे कहे मैं पाप हूं। वो पहले मजा, परंपरा, सब करते हैं, कुछ नहीं होता बनकर आता है और फिर धीरे धीरे दिल को ठंडा कर देता है। इसलिए अपने आप से ईमानदारी से पूछिए, क्या इस काम के बाद मेरा मन प्रभु में और अधिक लगता है या और कम? क्या इस काम के बाद मुझे प्रभु के सामने जाने में खुशी होती है या अपराध बोध और भारीपन महसूस होता है? क्या मेरी आत्मा के अंदर वही मिठास, वही नम्रता, वही पवित्रता बनी रहती है या मेरा स्वभाव चिड़चिड़ा, आवेगी और अशांत हो जाता है? बाइबल हमें यही सिखाती है कि हम सिर्फ वही चुनें जो हमें आत्मिक रूप से बढ़ाए। इसलिए लिखा है, शांति का मार्ग अपनाओ, यानी ऐसे काम चुनो जो शांति और निर्माण करें, न कि उलझन और टूटन। रोमियो 14 का 19 का सिद्धांत। और ये भी लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ, 1 पतरस 1 का 16। इसलिए अपने भीतर जांचिए, इससे मेरी आत्मिक स्थिति पर क्या असर पड़ रहा है, मेरी सोच पर क्या असर पड़ रहा है, और क्या मैं पहले से अधिक यीशु के करीब जा रहा हूं या धीरे धीरे दूर हो रहा हूं? क्योंकि जो चीज़ आपको प्रभु से दूर करती है वो अंत में आपके आनंद, आपकी शक्ति और आपकी गवाही तीनों को कमजोर कर देती है। 7वां सवाल, क्या मैं समझदारी और सुरक्षा के साथ चल रहा हूं? ये सवाल बहुत व्यवहारिक है, लेकिन बाइबल के अनुसार ये भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर हमसे केवल भावना नहीं बल्कि बुद्धि और संयम भी चाहता है। कई बार होली जैसे मौके पर शारीरिक नुकसान हो जाता है। किसी की आंख में रंग चला गया, स्किन पर एलर्जी हो गई, चेहरे पर केमिकल रिएक्शन हो गया, किसी ने जबरदस्ती पानी फेंका और कोई फिसल कर गिर गया, सड़क पर बाइक से गिरना, झगड़ा, चोट या फिर भीड़ में गलत व्यवहार, ये सब चीजें अचानक हो जाती हैं। बाइबल का सिद्धांत कहता है, बुद्धिमान सावधान होकर बचता है, यानी समझदार व्यक्ति खतरे को पहले ही पहचान लेता है और खुद को सुरक्षित रखता है। नीति वचन का सिद्धांत। इसलिए एक मसीही को सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं कर सकता हूं या नहीं, बल्कि ये भी सोचना चाहिए कि क्या ये सुरक्षित है, क्या ये समझदारी है, क्या इससे किसी को नुकसान तो नहीं होगा? क्योंकि हमारा शरीर भी परमेश्वर की देन है और हमें उसे संभाल कर रखना है। इसलिए अगर आप किसी जगह जाने का सोच रहे हैं तो पहले देखिए वहां माहौल कैसा होगा, लोग कैसे होंगे, भीड़ कितनी होगी, सुरक्षा है या नहीं, और क्या आप अपनी सीमाएं बनाए रख पाएंगे। अगर आपको जरा सा भी लगे कि यहाँ नियंत्रण नहीं रहेगा या जोखिम ज्यादा है, तो समझदारी यही है कि आप खुद को स्थिति से दूर रखें। याद रखिए, मसीही जीवन में साहस का मतलब लापरवाही नहीं होता। सच्चा साहस ये है कि आप सही समय पर ना कह सकें और अपने आप को, अपने परिवार को और अपनी गवाही को सुरक्षित रख सकें। अब इन 7 सवालों के बाद हम 3 स्थितियां बनाते हैं और फिर मैं आपको सही निर्णय का व्यावहारिक तरीका बताऊंगा। स्थिति नंबर 1, जहां होली पाप और अशुद्धता से भरी है। अगर आपके आसपास होली का मतलब है नशा, शराब, गंदी बातें, अश्लील गाने, लड़ाई, जबरदस्ती, महिलाओं के साथ गलत व्यवहार, और आप जानते हैं कि आप वहां सुरक्षित नहीं हैं, तो बाइबल की रोशनी में सही निर्णय है कि आप उसमें शामिल मत हों। आप सम्मान से, प्रेम से, शांति से ना कह सकते हैं। बाइबल कहती है, इस संसार के स्वरूप के समान मत बनो, रोमियो 12:2,
और अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी मत बनो। इफिसियों 5:11 का सिद्धांत। यहां मसीही होने का मतलब ही है अलग होना, पवित्रता चुनना। स्थिति नंबर 2, जहां होली एक सामाजिक और पारिवारिक मिलन है और आप सीमाएं रख सकते हैं। कुछ परिवारों में होली बहुत शांत होती है, बस घर में थोड़े रंग, बच्चों की हंसी, मिठाई, एक दूसरे को शुभकामना। वहां न नशा है न अशुद्धता। ऐसे में कुछ मसीही कहते हैं कि हम गाली गलौज और गलत चीजों से दूर रहकर बस परिवार के साथ प्रेम से मिल लेते हैं। अगर आपका विवेक आपको अनुमति देता है और आप सच में सीमाएं रख सकते हैं, तो ये एक व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है। लेकिन याद रखिए, आपको हर हाल में यीशु के जैसा चरित्र बनाए रखना है, संयम, सम्मान, शुद्धता। और जहां आपको लगे सीमा टूट रही है, आप वहीं रुक जाएं। स्थिति नंबर 3, जहां आप शामिल नहीं होना चाहते लेकिन रिश्ते भी बिगाड़ना नहीं चाहते। ये सबसे आम स्थिति है। आप सोचते हैं, मैं खेलूंगा नहीं पर परिवार नाराज हो जाएगा। यहां बाइबल हमें बुद्धि देती है, जहां तक हो सके सब लोगों के साथ मेल मिलाप से रहो। रोमियो 12:18। इसका मतलब ये नहीं कि आप पाप में साथ दें, बल्कि ये कि आप प्रेम और सम्मान से बात करें। आप ऐसे कर सकते हैं, आप घर के बड़ों से मिलिए, प्रेम से शुभकामना दीजिए, मिठाई दे दीजिए, पर जबरदस्ती रंग गुलाल में शामिल होने की जगह आप कहिए, मैं आपका सम्मान करता हूं, पर मैं अपनी आस्था के कारण कुछ सीमाएं रखता हूं। आप क्रोध से नहीं, प्रेम से बोलिए। अब मैं आपको कैसे निर्णय लें इसका एक सरल तरीका देता हूं, यह बहुत काम आएगा। स्टेप 1, होली से पहले प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे बुद्धि दे, याकूब 1:5 का सिद्धांत। स्टेप 2, अपने माता पिता, पति पत्नी या विश्वास योग्य पास्टर या आत्मिक मार्गदर्शक से बात कीजिए। स्टेप 3, अपनी सीमाएं लिखकर तय कर लीजिए, जैसे मैं नशा नहीं, अश्लील गाने नहीं, जबरदस्ती नहीं, गलत जगह नहीं जाऊंगी। स्टेप 4, अगर जाना पड़े तो समय कम रखिए और सही संगति में रहिए। स्टेप 5, अगर आपका विवेक मना करे तो साफ ना कहिए और दोषी महसूस मत कीजिए। परमेश्वर को खुश करना सबसे बड़ा है। गलातियों 1:10 का सिद्धांत। अब कुछ लोग पूछते हैं, क्या यीशु त्योहारों में जाता था? यीशु लोगों के बीच जाता था, लेकिन पाप में शामिल होने के लिए नहीं, बल्कि लोगों को बचाने और प्रकाश देने के लिए। यीशु ने कभी पवित्रता से समझौता नहीं किया। इसलिए मसीही होने का अर्थ है लोगों से प्रेम करना, लेकिन पाप से दूर रहना। अब मैं एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन आपको देता हूं, इसे याद रखिए। मसीही का सवाल ये नहीं है कि ये करना पाप है या नहीं, बल्कि ये है कि क्या ये मुझे पवित्रता में बढ़ाता है। क्योंकि बहुत सी चीजें सीधे सीधे पाप ना हो फिर भी आपके लिए लाभकारी नहीं हो। बाइबल कहती है, सब कुछ मेरे लिए उचित तो है, पर सब कुछ लाभकारी नहीं। पहली कुरिन्थियों 6:12। तो आज का निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है, बाइबल किसी विशेष त्योहार का नाम लेकर नियम नहीं देती, लेकिन बाइबल पवित्रता, विवेक, गवाही और परमेश्वर की महिमा को आधार बनाकर निर्णय सिखाती है। अगर माहौल पाप से भरा है तो दूर रहो। अगर माहौल शांत है और आप सीमाएं रख सकते हैं तो विवेक और महिमा के अनुसार निर्णय लो। और हर स्थिति में प्रेम और सम्मान से व्यवहार करो, क्योंकि मसीही की पहचान प्यार है। अब अंत में मैं आपके लिए एक छोटी प्रार्थना करना चाहता हूं। आप भी अपने दिल में आमीन कहिए। प्रभु यीशु, मुझे बुद्धि दे कि मैं हर निर्णय में तुझे प्रसन्न करूं। मेरे परिवार के साथ मुझे प्रेम से चलना सिखा और मुझे पाप से दूर रख। मेरे विवेक को शुद्ध कर और मेरी गवाही मजबूत कर। मुझे ऐसा जीवन दे कि लोग मेरे अंदर यीशु को देखें। पवित्र आत्मा, मुझे मार्ग दिखा कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। प्रभु, मेरी रक्षा कर, मेरे रिश्तों में शांति दे और मेरे घर को अपने प्रेम से भर दे। यीशु के नाम में आमीन। अगर ये संदेश आपको समझ आया तो कमेंट में लिखिए, मैं बाइबल के अनुसार निर्णय लूंगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी विषय पर एक और वीडियो बनाऊं, त्योहारों में मसीही कैसे व्यवहार करें, तो कमेंट में लिखिए पार्ट 2। जय मसीही की।